क्या पाकिस्तान ने एटम बम अपनी माँ की शादी के लिए बना के रखे हैं? कब चलाएंगे? ये वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, मेरे सामने भी आ रही है। मैं बताता हूं बेटा किसकी माँ की शादी के लिए बने। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो। पाकिस्तान का एटम बम हम इसराइल पे क्यों नहीं मार रहे, ये भी सवाल बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक मैप ओपन करता हूँ और इस मैप में अब आप लोग देख सकते हैं, ये जो येलो में हाईलाइटेड कंट्रीज नजर आ रही हैं, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनमें से तुर्की, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट बिल्कुल नेक्स्ट डोर आ रहा है इनके। जैसा कि आप लोगों ने अब इस मैप में देखा कि कौन कौन से ममालिक बिल्कुल इसराइल के साथ लग रहे हैं, जो कि मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, अब उनका पहले काम बनता है कि वो अटैक करें। चलो पहले आप अब नहीं खेलते, हम ही पहले अटैक कर देते। मगर अब मैं आप लोगों को पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिखाता हूं, जिनमें आपको मैं इनकी सिस्टम भी बताता हूं कहां तक जाते हैं। रात की रेंज है 350 किलोमीटर, बाबर 700 किलोमीटर, नसर 60 किलोमीटर, हतफ 50 से 100 किलोमीटर, अब्दाली 200 किलोमीटर, गजनवी 300 किलोमीटर, शहीन 1 750 किलोमीटर, गोरी 1500 किलोमीटर, शहीन 2 2000 किलोमीटर, शहीन 3 2750 किलोमीटर, जबकि अब्दाली करता है जनाब 2200 किलोमीटर। तो जैसा कि अब आप लोगों ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देख लिया, अब हमारा और इसराइल का जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है कि हमारे मिसाइल्स चले जाएं वहां तक। हाँ, हमारे पास कुछ नॉन डिक्लेयर्ड मिसाइल्स हैं जो हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं की। अगर वो हम डिक्लेयर करते हैं या उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सैंक्शंस लगती हैं। मगर जो मिसाइल हमारे पास डिक्लेयर टेक्नोलॉजी है वो हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हम दुनिया की उसमें खिलाफ वर्जी कर देंगे, जबकि इसराइल तो खुल के कर रहा है दुनिया के कवानीन की, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी। मगर अगर हम करते हैं तो हमारा ईरान से भी बुरा हाल कर दिया जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी जितनी भी अवाम है उसमें इतना तपड़ नहीं है, ना फलस्तीनियों वाला हमारे अंदर ईमान है कि हम ईमान की ताकत से जाके किसी का मुकाबला कर लेंगे। बेईमान सी कौम है पाकिस्तानी, जहाँ पे हर चीज में 2 नंबरी होती है। आप लोगों ने जाके फलस्तीन की जंग लड़नी है या आपकी कौम एक्सपेक्ट कर रही है जंग लड़े। अब अगर हम उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनके पास बचाव के क्या सिस्टम्स है ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे छोटे लेवल पे आता है आयरन डोम, जो कि छोटी मोटी शुलियां पटाखे रोकता है। फिर डेविड स्लिंग आ जाता है जो उससे बड़े जहाज रोकता है। फिर एरो सिस्टम आता है जो बहुत बड़े बड़े जो है ना मिसाइल उनको रोकता है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग के कहते हैं साइज का होता है, और बड़े बड़े मिसाइल जो होते हैं उसको रोकना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये इनका डिफेंस सिस्टम है। तो आपने देख लिए इनके बचाव के सिस्टम। अब हमारे पास डिफेंस वेपन्स क्या है? कौन सा आयरन डोम लगा है पाकिस्तान में? हम वहां पे 600 मिसाइल मारते हैं, सारा पाकिस्तान की जमा पूंजी लगा के मिसाइल मार देते हैं। 600 में से पता नहीं कितने आगे जाते हैं, मे भी 6 चले जाएं। उन्होंने 6 मारने, 6 के 6 आपको आगे लगने। तो ये चीजें सोचा करो। हमारे पास जो एयरफोर्स के जहाज है, हमें उनके फ्यूल टैंक जो है बार बार फुल करने पड़ेंगे। हमारे जहाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकते फ्यूल टैंक फुल किए बगैर। हाँ, ये है कि अगर हमारे अपने खिते में लड़ाई होती है हम तबाही निकाल देंगे। सेकेंडली जाने से पहले ये भी सुन लो, कमेंट करने से पहले सुन लो। हाँ, अगर हमें कोई उनका नेक्स्ट डोर नेबर कंट्री बेसिस प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो हमला करता है और उसके बाद बेसिस हमें प्रोवाइड करता है, फिर एक डिफरेंट स्टोरी है। पाकिस्तान का डिफरेंट रोल आप देख सकते हैं वहां पे कि हमारे पास नेक्स्ट डोर बेस होगी जहां पे हम अपने प्लांट्स लगा सकते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स लगा सकते हैं, अपने जहाज जाके खड़े कर सकते हैं, जहां से हम रिफ्यूल होकर जंग लड़ सके। होप इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अगर अभी भी आप लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर आप लोग उन औरतों की तरह हो कि पति जितना मर्जी ताकतवर हो जाए वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। उन्होंने बाजार में जाके सेटिस्फाई होना होता है।